दोस्तों, एक्सीलेंट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन एंड केस ऑफ नाउन, तीनों का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। पिछली वीडियो में भी ये चैप्टर पढ़ाया था, उसी में कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कितना इजीली सॉल्व होता है। इसमें कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप देखते रहिए। देखिए यहाँ लिखा है तुम अपने खेत में हो। ठीक है, एक बात यहाँ नोटिस कर लीजिए, है क्या इंग्लिश इज, एक होता है यहाँ न होता है, इसका इंग्लिश आर। ठीक, एक होता है हूँ, इसका इंग्लिश एम। ठीक, एक होता है था या थी, इसका इंग्लिश होता है वाज। ठीक है, एक होता है वेयर, इसका इंग्लिश होता है थे। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तुम अपने खेत में हो, सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, उसके बाद से इधर लेफ्ट में चलेंगे। लेफ्ट में कोई वर्ड नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, फिर राइट में जाएंगे, राइट से काउंट करेंगे, नंबरिंग देंगे। देखिए कैसे नंबरिंग देते हैं। ये तो सब्जेक्ट हो गया। इधर आइए हो, तो यहाँ एक काउंट करेंगे, में दो काउंट करेंगे, अपने खेत यानी क्या बोल रहा है, जैसे कि अपनी पुस्तक, अपनी गाय, हमारा पिता या हमारा गाय, वो तो इंग्लिश साथ में ही आएगा ना, नाउन जो साथ में ही रहेगा। पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों साथ में ही आता है, जब भी आएगा तो साथ में ही रहेगा, इसीलिए अपने खेत साथ में रहेंगे। इसका नंबरिंग देंगे 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ यू, तुम का इंग्लिश यू। ठीक है, अब हो का इंग्लिश आर, यू आर, मे का इंग्लिश इन। ठीक है, अब अपने का इंग्लिश क्या लिखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव में, यहाँ तुम है तो योर लिखेंगे, योर। योर हो गया। अब खेत का फील्ड। ठीक है, एकदम इजी है, कितना इजी बना। अब देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है। एक मिनट, जैसे आप पर्सनल प्रोनाउन को ले लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ आई, वी, यहाँ ही, तब सी, तब इट, तब दे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव में पोसेसिव एडजेक्टिव। आई का माई होगा, ठीक है, वी का आवर होगा, ठीक है, ही का हिज होगा, ठीक है, सी का हर होगा, ईट का ईट होगा, दे का दियर होगा, THEIR। ठीक है, अब इसी को देखेंगे तो हो गया पर्सनल प्रोनाउन पोसेसिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद से पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, एक आता है तीसरा पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन में माई का माइन होगा, ठीक है, बाकी सब वही रहेगा, आवर का सिर्फ एस लिखेंगे। देखिए पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, ये था पर्सनल प्रोनाउन, ये पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन। माई का माइन, बाकी आवर का आवर्स हो जाएगा।
ठीक है। हिज का हिज ही रहेगा और हॉर का हॉर्स हो जाएगा। ईट का ईट्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी ईट्स होगा, ठीक है दोस्तों। दियर का दियर्स हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ लिखा है सीता अपने घर में है, ठीक है। ये फीमेल है, ठीक है, तो इसका हर होगा अपने का। इसको सब्जेक्ट ले लीजिए, फिर इसके राइट साइड में काउंट करिए 1 2, अपने घर 3। सेम उसी तरह मैं का सब्जेक्ट यहाँ 1 यहाँ 2, अपने देश 3, ठीक है। फिर वे लोग सब्जेक्ट हैं 1 में 2, अपना कार्यालय 3। सेम इसी तरह बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो लिखिए सीता, है का इंग्लिश इज, में का इंग्लिश इन, अपने घर यानी हर हाउस। एकदम बेसिक है दोस्तों। मैं अपने देश में हूँ, आई एम, हूँ का इंग्लिश एम, मैं का इंग्लिश इन, अपने देश का माई कंट्री, ठीक है। वे लोग अपने कार्यालय में है, तो दे हैं का इंग्लिश आर, ये 9 वाला है दोस्तों। आर, में का इंग्लिश इन, अब अपने कार्यालय यानी दियर ऑफिस, दियर ऑफिस। हम लोग अपने गांव में हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गया यहाँ से 1, ये 2, अपने गांव 3, तो हम लोग वी है कि इंग्लिश आर, में का इन, अपने गांव और विलेज। यह मकड़ी सब्जेक्ट, ये 1 ये 2, अपनी जाला 3, तो दिस स्पाइडर है कि इंग्लिश आर, इज, में का इंग्लिश इन, अपनी जाला इट्स वेब, ऑन वेब, ओ डब्ल्यू एन, ऑन वेब। ऑन का प्रयोग है दोस्तों क्योंकि यहाँ यह है, ठीक है। ये मकड़ी इट्स है, ठीक। यह पेड़, ये सब्जेक्ट हो गया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है। यह पेड़ के दिस ट्री, दिस ट्री। था का इंग्लिश वाज, मेरा का इंग्लिश माइन, ठीक है दोस्तों। ये पोसेसिव, यह पुस्तक आपकी थी, यह पुस्तक साथ में लेंगे ना, जैसे यह पेड़, यह पुस्तक, यह गाय, ठीक है, तो साथ में इसका यूज करेंगे। तो यह पुस्तक, दिस बुक, ठीक इंग्लिश वाज, आपकी की इंग्लिश योर्स, URS योर्स। दिस बुक वाज योर्स, यह आपकी पुस्तक, यह पुस्तक आपकी थी ना, इसे यह पुस्तक दिस बुक 1 नंबर 2 नंबर, तो ये हो गया वाज, ये 2 नंबर, फिर यहाँ चल गया ना योर्स,
ये साड़ियाँ, देज साड़ियाँ, ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ से काउंट करिए 1 या 2, ठीक है। तो देज साड़ी, ठीक, इंग्लिश वाज, उसकी का हॉर्स होता है, दिस साड़ी वाज हॉर्स, ये साड़ियाँ उसकी थी, यह उसका था, यह उसका था। तो यह का इंग्लिश दिस था, यहाँ से काउंट करिए 1 2, तो था का वाज, उसका का इंग्लिश हीज, यह उसका कुत्ता है, यह उसका कुत्ता है। तो सब्जेक्ट 1, उसका कुत्ता 2, ठीक है। ये साथ में लेंगे, यहाँ नाउन आ गया ना, तो नाउन को साथ में लेंगे। तो दिस है कि इंग्लिश इज, उसका कुत्ता हिज डॉग, हिज डॉग, ठीक है दोस्तों। ये था पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। लास्ट में माइन आ गया, योर आ गया, आपका हर आ गया, हिज आ गया, ठीक है। यह राम का पुस्तक है। तो दिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यह तो सब्जेक्ट हो गया, राम का, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्रीपोजिशन आ गया, ये केस ऑफ नाउन का क्वेश्चन है। जैसे बोला जाता है ना, राम का किताब, ठीक है। तो राम बुक, ठीक है। यस जो है इसी को केस बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरे वे में देखेंगे तो इसको द बुक ऑफ राम, ठीक है। तब यहाँ था यह राम की पुस्तक है, तो यहाँ तो दिस हो गया। अब इसके आगे देखिए राम का, यानी प्रीपोजिशन आ गया। तो प्रीपोजिशन आ गया तो सब्जेक्ट तो ये आपका मिल गया, ठीक है। सब्जेक्ट जब मिल गया तो उसको तुरंत आगे जाएंगे, लेफ्ट साइड में कोई वर्ड नहीं है, तुरंत उसके लेफ्ट जाएंगे। अगर वर्ड नहीं है तो लेफ्ट से चलेंगे, ठीक है। तो यह इधर नहीं है तो राइट में है ना, तो राइट से काउंट करिए 1 2 3 4, ठीक है। तो दिस हो गया, है कि इंग्लिश इज, और पुस्तक का बुक, का ऑफ, राम का राम, ठीक है। अब पढ़िए यह राम का पुस्तक है, दिस इज बुक ऑफ राम। सेम उसी तरह ये सब्जेक्ट हो गया दिस। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको राइट साइड में जाएंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। तब ये नंबर सीरीज लीजिए। 1 नंबर इज, कलम का पेन, इसमें कुछ याद नहीं करना, सिर्फ सीरीज बाई बैठाते चलिए, सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, कितना हो बड़ा सेंटेंस हो। पेन की इंग्लिश ऑफ, मोहन का मोहन लिखिए, पढ़िए दिस इज पेन ऑफ मोहन, यह मोहन की कलम है।
यह लड़कों का कमरा है। फिर उसी तरह सब्जेक्ट मिल गया तो दिस, उसके लेफ्ट राइट साइड में 1 2 3 4, तो इज कमरा का रूम, का इंग्लिश ऑफ, लड़कों का बॉयज। ठीक है। अब यहाँ पढ़िए, रांची की जलवायु अच्छी है। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट को पकड़िए। अब सब्जेक्ट को ऐसा पकड़ना है कि कोई भी सेंटेंस के आगे प्रीपोजिशन का यूज ना हुआ हो। जैसे रांची की, यहाँ प्रीपोजिशन की आ गया। ठीक है, अब प्रीपोजिशन क्या है ये अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। नहीं तो ऐसे में भूल जाएंगे तो फिर आप आधा अधूरा ही रह जाएंगे। रांची की यहाँ प्रीपोजिशन आ गया, इसको सब्जेक्ट नहीं लेंगे। फिर आगे देखिए, इस पेड़ के, ये भी सब्जेक्ट नहीं लेंगे, प्रीपोजिशन आ गया। फिर इसको समझिए, रांची की, ये तो नहीं होगा प्रीपोजिशन क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि प्रीपोजिशन आ गया है। तो इसके आगे क्या है, जलवायु। ठीक है, आगे देखते हैं कि कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो सब्जेक्ट यही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, इधर कोई वर्ड नहीं है तो फिर राइट साइड में जाएंगे 3 नंबर 4 नंबर। ठीक है, फिर उसी तरह अगला क्वेश्चन में इस पेड़ के, यहाँ इस पेड़ के प्रीपोजिशन आ गए, इसको सब्जेक्ट नहीं लेंगे। आगे चलिए, फल, फल के आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो फल को सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से काउंट करेंगे इसको 1 2, इधर कोई वर्ड नहीं है तो राइट साइड में 3, अब इसको 4। फिर इसी तरह इस स्कूल के, इसके आगे प्रीपोजिशन है, इसको सब्जेक्ट नहीं लेंगे। फिर आगे चलेंगे, बच्चे, देखिए कुछ कोई प्रीपोजिशन है नहीं है तो यही सब्जेक्ट लेंगे। 1 सब्जेक्ट हो गया, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, आगे कुछ नहीं है तो राइट साइड में जाएंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। अब सीरीज बाय सीरीज बैठा दीजिए, क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए अब कैसे बनाते हैं। ये तो सब्जेक्ट नहीं है ना, ये सब्जेक्ट है ना आपका जलवायु, तो क्लाइमेट लिखिए, द क्लाइमेट, द। अब द का यूज क्यों कर रहे हैं दोस्तों, ये सिंगुलर नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा, मालूम चल जाएगा, या पिछले वीडियो भी देखिएगा, द का प्रयोग सिखाए हैं। ठीक है दोस्तों, द जलवायु का क्लाइमेट होता है, द क्लाइमेट किक इंग्लिश ऑफ रांची का रांची। इधर का काम खत्म, अब इधर है जी 3 नंबर है। अब 4 नंबर क्या है, अच्छी, तो गुड। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर बाय नंबर बैठा दीजिए। अब यहाँ क्या सब्जेक्ट है, फल, द फ्रूट, द फ्रूट किक इंग्लिश ऑफ, इस पेड़ दिस ट्री। ठीक है, इधर खत्म, इधर 1 ये 2, तो क्या है तो इज, मीठे के इंग्लिश स्वीट। ठीक है, इस स्कूल के बच्चे, इस सब्जेक्ट है ना तो द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन किक इंग्लिश ऑफ, इस स्कूल दिस स्कूल। इधर का काम खत्म, इधर आएंगे, है ये 9 वाला है दोस्तों, तो यहाँ आर लेंगे। ठीक है, शैतान का नॉटी लिख देंगे, GSTY
आप पढ़िए, इस स्कूल के बच्चे शैतान हैं। द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल आर नॉटी। ठीक है, इस स्कूल के बच्चे शैतान हैं। ठीक है दोस्तों, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव केस ऑफ नाउन, ये तीनों इसमें प्रैक्टिस करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें का एडवांस है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो जब भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों, क्योंकि सारे बच्चों को भला हो सके।